पहली बात तो सर अपने दिमागों से कन्फ्यूज़न बिल्कुल निकाल देना कि खंडवा में किसी स्पॉट पर किशोरदा के नाम से कोई समाधि है। किशोरदा का समाधि से कोई लेना देना नहीं। अपने हिंदुत्व में जो होता है अग्निदाह, तो किशोर कुमार जी का भी बकायदा 13 अक्टूबर 1987 को बॉम्बे से खंडवा डेड बॉडी लाकर जस्ट इसके पीछे उन्हीं के नाम से मुक्तिधाम है, जस्ट उसी पीछे उनका अग्निदाह हुआ था। और उसी समय थोड़ी बहुत उनकी अस्थियां जो थी ओंकारेश्वर में विसर्जित की थी और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो थोड़ी बहुत संभाल के जो रखवाई थी, तो 4 अगस्त 2008 को जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका डेवलपमेंट करवाया था, तो यही स्टेच्यू के नीचे कलश में फूल अस्थि रख के ये ऊपर का ऊपर उनका स्मारक का रूप दिया। तो सर आप जो गुलई वाला भाग ऊपर ऊपर जो देख रहे हो वो तो सर उनका स्मारक हो गया। जस्ट उसके नीचे वाला फाउंडेशन जितना भी बना हुआ है उसके जस्ट नीचे उनका 100 सीटर का मिनी थिएटर सिनेमा हॉल है। तो हर साल दादा का 4 अगस्त जिस दिन बर्थ रहता है उस दिन सुबह से शाम तक उन्हीं से संबंधित उसके नीचे उन्हीं की मूवी बताई जाती है। तो आज की तारीख में किशोरदा की फैमिली में किशोरदा के 2 बालक है, एक अमित कुमार एक सुमित कुमार। तो इनका जो छोटे वाला बालक जो है सुमित, उसकी तो मैं बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। रही बात बड़े वाला बालक अमित, जिसकी रनिंग उम्र जो चल रही है 64 से 65 के करीब, वो लड़का है इनका गायक कलाकार। अब वो गायक तो है लेकिन पूरा वर्ल्ड बोलो देश बोलो कि विदेश बोलो, किशोरदा की जो ओरिजिनल आवाज अपन औलाद से भी मांग रहे, अपन फैन से भी मांग रहे, लेकिन किशोरदा की ओरिजिनल आवाज ना औलाद दे पा रही है ना कहीं का फैंस दे पा रहा है। अब रही बात, किशोरदा ने उनकी लाइफ में 4 शादियां करके रखी थी। 4 शादियों में उनकी जो पहला नंबर वाली बीवी थी रूमा गोहर ठाकुर यानी रूमा गांगुली, अभी 3 साल पहले सर उनकी भी कोलकाता में डेथ हो गई है, जिससे आज गायक कलाकार जी अमित कुमार जी है। तो रूमा जी का और किशोरदा का कुछ दिन तक का साथ चला चला, आगे चल के दोनों के बीच में कोई नौटंकी खड़ी हो गई, उनको लूप लाइन में करके फिर सेकंड नंबर पे उन्होंने मधुबाला जी से ब्याह रचाया। अब मधुबाला जी बोले तो उन्हें तो बिचारी को शुरू से ही दिल में कैंसर था। वो तो एक बिचारी एक कुछ दिन की एक मेहमान बनकर उनके पास में रहीं और कुछ दिनों के बाद में वही दिल के कैंसर में ऊपर उनको भी जाना पड़ा। मजबूरी में तीसरे नंबर पर फिर उनको उनकी लाइफ में योगिता बाली जी से लव फेवर करना पड़ा। अब योगिता बाली जी बोले तो जात के तो बंगाली थे, फिल्मी दुनिया में इन्हीं का जात भाई मिथुनदा, तो मिथुनदा किशोरदा दोनों में शुरू से ही 36 के आंकड़े, ना वो इनकी फिल्मों में काम करे ना ये उनकी फिल्मों में गाए। तो इनकी जो तीसरे नंबर वाली बीवी थी योगिता वाली जी, इनके पास से ट्रांसफर करके खुद मिथुनदा ले उड़े। मजबूरी में चौथे नंबर पर फिर उनको उनकी लाइफ में लीना चंद्रवरकर जी को लाना पड़ा। तो लीना जी का और किशोरदा का 13 अक्टूबर 1987 का फाइनल डे, 13 अक्टूबर 1987 को बीपी हाई होने से ये दा चल बसे। तो 13 अक्टूबर 1987 को जो डेड बॉडी के साथ में विद फैमिली विद परिवार जो किशोरदा का उनकी जन्मभूमि खंडवा जो आया था, वो उनके फैमिली ट्रम्स का फाइनल डे था। आज किशोरदा को गए पूरे 35 साल कंप्लीट, 36वां साल रनिंग चालू है, लेकिन 36 साल से आज तक उनकी जन्मभूमि खंडवा में उनके फैमिली ट्रम्स का कोई आना जाना नहीं। वो तो एमपी गवर्नमेंट का वर्चस्व जिससे से कायम है, तो साल में उनके 2 कार्यक्रम होते हैं, जन्मदिन पुण्यतिथि, उसको बकायदा एमपी गवर्नमेंट अपने स्तर पर अपने लेवल पर हर साल निपटाती है। और हर साल 13 अक्टूबर पुण्यतिथि पर स्पेशली 2 से 2.5 लाख रुपए का किशोर कुमार अवार्ड भी एमपी गवर्नमेंट पॉपुलर सिंगर को इनवाइट करके यहाँ पर उसे सप्रेम बैठ देती है। ये था सर दादा।